नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं घर पे भी सिलाई का काम करती हूँ और दुकान पे भी सिलाई का काम करती हूँ। तो मैं दोनों जगह मैनेज कैसे करती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो ये है कि देखो, अगर आपको सिलाई आती है तो आप घर से भी सिलाई अच्छी खासी कर सकते हो, और अगर और भी अच्छी आती है तो दुकान से भी कर सकते हो। तो मैं पता क्या करती हूँ, मैं जब सुबह उठती हूँ तो पहले अपना कटिंग तो मैं घर पे ही करती हूँ, और अगर ज़्यादा काम हो जाता है तो मैं कभी दुकान पे भी चली जाती हूँ। तो मैं ज़्यादातर वैसे समय घर पे ही रहती हूँ, ज़्यादा मतलब कटिंग वगैरह और जैसे तुलपाई वगैरह, जैसे कपड़े को फ़ोल्ड करना, ये सारा काम मैं घर पे करती हूँ। और जैसे अगर मुझे दुकान जाना होता है तो मैं दुकान पे 10 बजे के बाद जाती हूँ, और 10 बजे के बाद जाकर मैं 2 ढाई बजे तक अपने घर आती हूँ। उसके बाद मैं 5 बजे दुकान जाती हूँ। तो मैं दोनों जगह मैनेज करती हूँ, और मेरे कस्टमर ऐसे होते हैं कि कभी वो मेरे घर भी आ जाते हैं और कभी वो दुकान पर भी आ जाते हैं। तो गाइस, मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप सिलाई अच्छी खासी करते हो तो आप दोनों जगह आराम से अपनी दुकान मतलब अपने सिलाई को सँभाल सकते हो। लेकिन तरीका वही है कि देखो, आपकी सिलाई अच्छी होनी चाहिए। अगर आप दुकान भी खोलते हो और आपकी सिलाई अच्छी नहीं है तो आपके कस्टमर दुकान तक नहीं आएँगे, क्योंकि जब वो घर पर ही नहीं आ रहे हैं तो दुकान तक कैसे आएँगे? तो दुकान तक वो तभी आएँगे जब आपके घर पर ही आपके कस्टमर ज़्यादा आते हों। तो मैंने जब शुरुआत करी थी ना, तो मेरे कस्टमर मेरे घर तक ही बहुत ज़्यादा आने लग गए थे। लेकिन मैं फिर भी मैंने दुकान खोली। दुकान खोलने का मतलब मेरा सिर्फ़ ये था कि ताकि और भी कस्टमर आएँ। अगर ज़्यादा कस्टमर आएँगे तो कपड़े भी ज़्यादा आएँगे और सिलाई भी ज़्यादा होगी। तो देखो, अगर हम मेहनत करते हैं तो मेहनत करने से कभी डरना नहीं चाहिए। अगर देखो, अगर हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारा काम सक्सेस नहीं होगा। और अगर आप चाहते हो ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो आपको अपने आपको थोड़ा चेंज करना होगा, थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, मेहनत एक बार होती है, बार-बार नहीं होती। अगर आप सिलाई सीख रहे हो तो अच्छे से सिलाई सीखो, क्योंकि सिलाई में आजकल बहुत ज़्यादा पैसा है। और अगर आप घर बैठे इनकम करना चाहते हो तो मैं बोलूँगी आप घर बैठे आसानी से इनकम कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप घर बैठे करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सिलाई सीखनी होगी, और आपको अच्छे-अच्छे कपड़े सिलकर देने होंगे। अच्छी-अच्छी सिलाई के मतलब अच्छे-अच्छे डिज़ाइनर कपड़े सिलकर देने पड़ेंगे, और मतलब तभी लोग आपके पास आते हैं। जब तक आप अच्छा काम नहीं करोगे तब तक आपके पास लोग नहीं आएँगे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी दुकान पे क्या-क्या काम करती हूँ और क्या मैं घर लेकर आती हूँ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने घर पे मैं घर पे भी सिलाई का काम करती हूँ और दुकान पे भी सिलाई का काम करती हूँ। तो मैं घर पे जब भी आती हूँ तो अपने लिए काम लेकर आती हूँ। तो आज मैं पहले आपको बता देती हूँ कि मैंने आज क्या-क्या सिल रखा है दुकान पे। तो सबसे पहले तो मैंने ये वाला सूट सिला। सबसे पहले मैंने ये वाला सूट सिला। अब इस पे तुलपाई रह गई है। अब इस पे फ़ोल्ड करना है, नीचे से तुलपाई वगैरह सब करना है। उसके बाद मैंने ये वाला सूट भी सिला। इसके भी बाजू मैंने फुल बना रखे हैं। और उसके बाद मैंने ये वाला सूट भी सिल रखा है। ये देखिए गाइस, ये देखिए। तो मैं सिलाई का काम घर पे भी करती हूँ और दुकान पे भी करती हूँ। और मैं बताती हूँ अभी आपको कि मैंने और मतलब क्या-क्या सिल रखा है। तो मेरे पास एक सूट आई थी, ये सूट आई थी मेरे पास, ये वाली सूट आई थी ये। तो गाइस, ये देखिए, ये देखिए, ये जो मैंने इस पे ये लेस लगा रखी है ना, तो मैं मतलब ऐसे सूट सिलती हूँ ताकि लोग मेरे पास सिलाने आए। तो काफ़ी लोगों को पसंद आया था ये वाला पोंछा। मैं जब बनाया था, एक पहले बनाया था मैंने, तो काफ़ी पसंद आया लोगों को, तो लोगों ने मेरे पास इसको दोबारा से सिलने के लिए दिया। तो देखिए गाइस, ये इसके साथ का सूट है ये। तो ये कुर्ता है इसके साथ का। और ये मैंने इसका बॉट नेक गला बना रखा है। बॉट नेक गला है ये। और एक सूट मैंने ये भी बना रखा है। तो आजकल ये वाले जो सलवार में लेस लग रही है ना, वाइट वाली, तो ये बहुत ज़्यादा चल रखी है। ये वाइट वाली लेस बहुत ज़्यादा चल रखी है ये। तो इसीलिए मेरे पास डिमांड थी कि मतलब मैं इस वाले सलवार को बनाऊं। तो मैं खुद जब अपने लिए बनाती हूँ तो पहनती हूँ, उसके बाद लोग देखते हैं तब मुझे बोलते हैं कि आप भी हमारे लिए भी यही वाला सलवार बना दो। तो गाइस, ये देखिए, मैंने फुल पटियाला में बनाया हुआ है ये सलवार, फुल घेरे इसमें। ये आप देख सकते हो, फुल घेरे इसमें ये। तो काफ़ी अच्छी सलवार बनी हुई है। तो देखो, अगर आप घर पे भी सिलाई का काम करते हो और दुकान पे भी करते हो सिलाई का काम, तो
सबसे पहले होती है हमारी फिनिशिंग सिलाई में। जब तक हमारे हाथों में फिनिशिंग नहीं होगी तब तक हमारे पास कस्टमर आते नहीं है सिलवाने। तो अगर आप चाहते हो कि आपके काम में फिनिशिंग आए तो आपको इसी तरह से अपने काम को कर कर देना पड़ेगा, तभी आपके हाथ में फिनिशिंग भी आएगी। और अगर आप चाहते हो कि आप घर बैठे भी अच्छे खासे पैसे कमाओ, तो देखो अगर आप इस तरह से सलवार की मोहरी बनाकर देते हो, डिज़ाइन करके देते हो, तो आपके पास भी बहुत सारा काम आएगा। और देखो मैंने ये जो सलवार बनाई है फुल पटियाला में है, फुल पटियाला भी नहीं बोल सकते लेकिन सेमी पटियाला बोल सकती हूँ, क्योंकि कपड़ा सिर्फ 2 मीटर सलवार में बनी है ये सलवार। तो मैं आपको बताती हूँ कि मतलब लोग ज़्यादातर मेरे सलवार की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, और शायद इसीलिए करते हैं कि मैं 2 मीटर सलवार में भी बहुत अच्छी सलवार बना देती हूँ। तो देखो अगर आपको अगर सिलाई आती है और आप अच्छे कपड़े सिलते हो ना, तो इंसान कहीं से भी आपके पास आ सकता है, चाहे कितने भी दूर हो। तो मैं अभी आपको अभी एक दो सूट, ये मेरे पास है ना, ये 2 सूट आ रखे हैं ये वाले, ये 2 सूट जो मेरे पास आ रखे हैं ना ये वाले, एक सूट ये और एक सूट ये दोनों सूट मेरे पास बहुत ज़्यादा दूर से आ रखे हैं, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ ना उससे बहुत आगे से आ रखे हैं। तो क्यों आए? सिर्फ इसलिए क्या, क्योंकि मैं कपड़े अच्छे सिलती हूँ, इसीलिए मेरे पास ये वाले कपड़े आ रखे हैं। तो मतलब जब वो वहाँ से यहाँ आए ना, तो उनका कम से कम 100 रुपये किराया लगा वहाँ से यहाँ आने का, क्योंकि ये मेन मार्केट में रहते हैं, ये हमारे मेन बाज़ार जहाँ है वहाँ रहते हैं, और वहाँ से ये मेरे पास आ रखे हैं कपड़े सिलवाने। और सिर्फ इसीलिए आए क्योंकि मैं कपड़े बढ़िया सिलती हूँ। और ये वाला सूट भी, ये वाला सूट भी, ये वाला सूट भी बहुत दूर से ही आ रखा है, क्योंकि ये वाली जो लड़की है ना ये भी यहाँ नहीं रहती, ये भी मेरे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर रहती है, और इसका भी किराया आने जाने का 100 रुपये किराया लग जाता है। तो ये मेरे पास इतने इतने दूर से कपड़े आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैं कपड़े अच्छे सिलती हूँ, इसीलिए तो आ रहे होंगे। देखो अगर आप काम करते हो ना, आपके अंदर अगर सिलाई का हुनर है, तो ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ सिलाई करते हो, चाहे आप घर पे करो चाहे आप दुकान पे करो। लेकिन अगर आप कपड़े अच्छे सिलते हो ना, तो आपके पास घर पर भी बहुत सारे कस्टमर आ जाएंगे। दुकान में तो आएंगे ही, लेकिन घर पे भी आ जाएंगे। तो देखो मैं अगर इस टाइप से सलवार बनाती हूँ तो शायद इसीलिए मेरे पास ये लोग आते हैं, क्योंकि और मैं पता क्या, अगर मैं वैसे मैं सिंपल सूट की सिलाई बता दूं, मैं 250 रुपये लेती हूँ। और मैंने ये वाली सलवार बनाई है ना, तो मैं इसकी सिलाई 350 या 300 रुपये लेती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये मैंने सूट बनाया हुआ है, और ये भी मैंने 2 मीटर सलवार, कपड़ा कम पड़ जाता है ऊपर से, तो ये मुझे बेल्ट के ऊपर से लगाना पड़ता है, और बहुत अच्छी सलवार बनी हुई है ये। तो अगर आप चाहते हो घर बैठे सिलाई करना, तो आप भी इसी तरह कपड़े सिल कर दीजिए, अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना कर दीजिए, तभी आपके पास कपड़े आएंगे। और आप चाहे घर पे करो काम चाहे दुकान पे करो, देखो कस्टमर आ जाते हैं, कस्टमर कहीं पे भी आ जाते हैं अगर आपका काम अच्छा है तो। तो गाइस आज का काम मेरा यही था, और अभी मुझे इन कपड़ों पे तुरपाई करनी है, फोल्ड करना है। और अभी मेरे पास 2 ब्लाउज और आ रखे हैं, मैंने उनको कटिंग करनी है। और ये वाला भी अर्जेंट वाला काम था मुझे, ये मैंने कल सुबह संडे को इसको मैंने देना है, दिन तक दे दूँगी, 12-1 बजे तक सिल कर प्रेस वगैरह कर कर दे दूँगी। तो मैं आपसे यही बोलना चाहती थी कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास कितना सारा काम आ रखा है। अभी मेरे पास सिलाई के भी बहुत सारे ऑर्डर आ रखे हैं। अभी आपको बताती हूँ कि मेरे पास सिलाई के कितने सारे ऑर्डर हैं, बहुत सारे आ रखे हैं गाइस, क्योंकि मैं घर पे भी सिलाई का काम करती हूँ। एक सूट मेरे पास देखो ये भी आ रखा है सिलने के लिए, बहुत सारे ऑर्डर हैं। अगर मैं बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो एक थैला भर के मैंने ये रखा हुआ है, और एक थैला भर कर मैंने ये रखा हुआ है, इसके अंदर सारे सूट हैं, सारे सूट ये देखिए, सारे कपड़े हैं इसके अंदर। मैं अगर मैं इसको पूरा दिखाऊंगी तो आप लोग बोलोगे कि मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े आ रखे हैं, और सारे ये अस्तर वाले सूट आ रखे हैं मेरे पास सिलने के लिए। और ये जितने भी डिमांड है ना, ये अप्रैल तक की डिमांड है, अप्रैल मतलब 3-4 तारीख तक इनको मैंने सिलकर देना है, और सारे सूट ये अस्तर वाले हैं। तो गाइस इसी तरह मतलब मेरे पास सिलाई का काम आता है, और मैं घर पे भी सिलाई करती हूँ और दुकान पे भी सिलाई करती हूँ, मैं दोनों जगह सिलाई करती हूँ। और मेरे जो कस्टमर है ना, वो घर में भी आ जाते हैं और दुकान पे भी आ जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप घर में भी सिलाई करते हो, दुकान पे भी सिलाई करते हो, तो आपके पास काम की कमी नहीं होनी चाहिए, और होगी भी नहीं अगर आप काम अच्छा करते हो तो। तो सबसे ज़रूरी है कि काम को अच्छा करना, तभी आपके पास कस्टमर आएंगे। अगर काम अच्छा नहीं करोगे तो कस्टमर नहीं आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास कस्टमर जो है ना,
बहुत दूर दूर से कस्टमर आ रखे हैं। ये देखिए गाइस, ये रहा एक सूट मेरे पास, ये भी आ रखा है सिलने के लिए। एक सूट मेरे पास ये भी है सिलने के लिए। एक सूट मेरे पास ये भी आ रखा है सिलने के लिए। बहुत सारे कपड़े हैं, और ये सूट तो मेरे पास न जाने कब से आ रखा है, मैंने इसको सिला भी नहीं था। तो इसको भी जल्दी सिल कर दूंगी, क्योंकि उन्होंने अप्रैल तक बोला हुआ है। तो सिल कर दे दूंगी जब भी सिलूंगी। तो गाइस, इस टाइप से मेरे पास ये देखिए, एक सूट मेरे पास ये भी आ रखा है। ये भी अस्तर वाला ही सूट है, सारे अस्तर वाले सूट हैं। और अस्तर वाले सूट की सिलाई मैं लेती हूँ 400 रुपये या 450 रुपये सिलाई लेती हूँ, जिस टाइप का वो अस्तर मांगते हैं। अस्तर दो प्रकार के होते हैं, एक एक होता है मतलब अच्छा वाला, एक होता है ख़राब वाला। तो अच्छा वाला अगर लोग लगाएंगे तो पैसा थोड़ा ज़्यादा ले लेती हूँ। अगर थोड़ा वैसे वाला लगाएंगे तो फिर पैसे कम ले लेती हूँ। वो लोगों पे बात होती है, हमें तो लगाने से मतलब है। पर मैं कस्टमर को ज़रूर पूछती हूँ लगाने से पहले, क्योंकि देखो हम अपनी मर्जी का नहीं कर सकते जब तक कस्टमर हमें बताएगा नहीं कि हमें मतलब हमारे लिए ये कपड़े मतलब इस टाइप का अस्तर लगाओ, तब तक हमारे सिलने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि मैं भी सिलाई करती हूँ, और सिलाई से देख रहे होंगे आप मेरे पास कितना सारा काम आ रखा है। और अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो 2-3 थैले मैंने दुकान पे रखे हुए हैं। उसमें सिर्फ साड़ियाँ हैं, साड़ियाँ आ रखी है सिलने के लिए। तो अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मेरे पास अभी कितना सारा काम आ रखा है। तो गाइस, आज का वीडियो इतना ही था, तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।